अब आप सोच रहे होंगे कि किस चीज़ में टूट-फूट, किसी भी चीज़ में हो सकती है, रिलेशनशिप में भी हो सकती है, कारोबार, काम में या हेल्थ में भी हो सकती है। आप अपनी मंज़िल पे पहुँचने वाले हैं। आपको थोड़ा-सा और इंतज़ार करना पड़ेगा कि जब तक आपका कर्ज़ा उतर जाए, लोगों को जो देने हैं, वो चीज़ें वो निकल जाएँ। हेलो दोस्तों, मैं हूँ लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। सबसे पहले एक छोटी सी माजरत पिछले हफ्ते की छुट्टी की। जब से मैं आपके साथ जुड़ा हूँ, ये मेरी पहली छुट्टी है। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि उनको करना बहुत ज़रूरी होता है, तो इसलिए आपसे माजरत, और उन कामों के चक्कर में मैं रिकॉर्डिंग नहीं करवा सका। इससे पहले जो अगर कोई छोटी सा गैप आया था तो वो टेक्निकल इशू था, उसमें मैंने छुट्टी नहीं की थी। अब तो जानबूझ के मैंने छुट्टी की है। बहरहाल, रमज़ान ख़त्म हो गया और ईद आ गई है। आप सबको मेरी तरफ से, मेरे स्टाफ की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। मैं उम्मीद करता हूँ कि ईद के दिनों में आप अपने नाराज़ दोस्तों और नाराज़ रिश्तेदारों के पास ज़रूर जाएंगे। मैं बार बार इस चीज़ पे आपको तवज्जो दिलाता हूँ कि लोग जो आपके लिए वाइब्स छोड़ते हैं, वो आपके लिए बहुत ख़तरनाक होती है। ख़तरनाक का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया, वो अच्छी भी होती है। अच्छी वाइब्स छोड़ेंगे तो आपकी सेहत, आपका काम, आपकी जॉब अच्छी रहेगी, और बुरी वाइब्स छोड़ेंगे तो फिर आप और आपका काम, आपकी फैमिली डिस्टर्ब रहेगी। हमारे माशरे में एक अजीब सी कहानी है। शायद हमारे माशरे में नहीं, दुनिया भर में ऐसे ही है। ख़ास तौर पे हम इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा यकीन करते हैं। ऐसे लोग जो हमसे जेलस होते हैं, जो हमसे जलते हैं, वो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, कभी जानबूझकर, कभी न चाहते हुए। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जिनसे हम अलग भी नहीं हो सकते, लेकिन वो हमारे दरमियान होते हैं। अब जब वो लोग हमारे लिए बुरी वाइब्स छोड़ते हैं तो फिर हमें नुकसानात होते हैं, और वो नुकसानात किसी भी सूरत में हो सकते हैं। ये बुरी वाइब्स वो अपने घर बैठ के बहुत सारे लोग हमारे लिए गॉसिप करें तो भी हमें नुकसान पहुंचाती हैं, और अगर हमें विजिट करते हैं, हमारे घर पे आते हैं, तो भी हमें नुकसान होता है। आज मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसी बताऊंगा जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि हाँ, कोई आपके लिए बुरा सोच रहा है, कोई बुरा कर रहा है, कहीं ना कहीं हसद मौजूद है। और हसद एविलाई की तरह, नजर बद की तरह खतरनाक चीज है, बहुत खतरनाक। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपके घर में जो प्लांट्स या पौधे लगे हुए हैं वो मुरझाने लगेंगे। आपके घर में अगर कोई छोटा सा जानवर है, पेट है, तोता है, बिल्ली है, कुत्ता है, कोई भी है, वो बीमार हो जाएगा। ये पहली मैं बात बता रहा हूं आपको कि जिससे आपको अंदाजा होगा कि आपके साथ हसद हो रहा है, लोग आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं, आपकी तरफ बैड एनर्जीज आ रही हैं। अब जब वो बीमार होने लगे तो आप समझें कि आपके साथ कुछ गड़बड़ हो रही है। इसके अलावा जो इश्यूज होंगे वो भी मैं आपको बताऊं। वाटर इश्यूज होंगे, पानी से मुतल्लिक जितनी भी चीजें हैं वो डिस्टर्ब रहेंगी। पानी की मोटर खराब हो सकती है, पानी की सप्लाई खत्म हो सकती है, आपके घर में सीपेज हो सकती है, या फिर आपका टैप जो है वो लीक रहेगा। आपके वॉश बेसिन में पानी की बहुतायत रहेगी, आप सुखाओ फिर पानी आ जाएगा, और आपको हल्की हल्की कहीं ना कहीं काई नजर आएगी। तो आप समझें कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, या कोई आपके लिए गलत राय रखता है, या कोई गलत आदमी आपके घर को विजिट कर चुका है। आपके घर में रिलेशनशिप इश्यूज रहेंगे, खासतौर पे मियाँ बीवी की लड़ाई।
ये मैंने ख़ास तौर पे कहा और आम तौर पे आर्गुमेंट्स अपने भाई बहनों के साथ, अपने वालिदैन के साथ और बीवी के साथ भी, समटाइम्स बच्चों के साथ और बच्चों का अपने वालिदैन के साथ, हर वक्त आर्गुमेंट, हर वक्त झगड़ा। आपके घर में आईना टूटेगा, शीशा टूटेगा, गिलास भी टूटेगा, बर्तन भी टूटेंगे। आपके घर में इलेक्ट्रिक चीजें, उनमें प्रॉब्लम्स आएंगी। आपकी गाड़ी डिस्टर्ब होगी, चाहे मोटर बाइक हो या कार हो, और वो एक ही चीज जिसको बार बार आप बनवाओगे वो बार बार खराब होगी। तो आपको समझ जाइएगा कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, कुछ लोग आपको गलत वाइब्स दे रहे हैं। अब इससे पहले कि वो लोग आपको गलत वाइब्स दें, मेरा मशवरा यही है कि आप अच्छी वाइब्स दें, आप उनके लिए बुरा ना सोचें और कोशिश करें, जा सकते हैं तो जाएं, मिल सकते हैं तो मिलें, और वो जो आपके बारे में जो राय है उसको उलट करने की कोशिश करें, 360 चेंज करने की कोशिश करें, मोहब्बत से, प्यार से, इज्जत देकर। हो जाती है तो अच्छी बात है, न होती है तो मैं आपको एक टोटका देता हूँ, वो ज़रूर करें। आप अपने घर को लोबान या हरमल की धूनी दें। लोबान और हरमल हर किसी को पता है कि क्या चीज़ होती है। बखूर से भी आप धुनी दे सकते हैं, लेकिन ये धुनी आप देंगे कोयले से। कोयला चाहे वो आर्टिफिशियल कोयला आजकल आता है वो हो, या फिर ओरिजिनल कोयला, लेकिन इलेक्ट्रिक बर्नर से नहीं देंगे। इलेक्ट्रिक बर्नर से मत दीजिएगा। अगर आपको इलेक्ट्रिक यूज़ करनी है, हर वक्त अपने आप को बचा के रखना है इन हासदों से, तो फिर आपके घर में हर वक्त सॉल्ट लैंप जलना चाहिए। सॉल्ट लैंप आराम से मिल जाता है, हर साइज़ में मिल जाता है, जितना बड़ा घर है उसके लिहाज से। और वो सॉल्ट लैंप रखेंगे आप अपने घर के लिविंग रूम में, जहाँ पे ज़्यादातर लोग बैठते हैं, ताकि उनकी एनर्जी उनको भी मिले और उसकी एनर्जी आपके घर को भी क्लीन करे। सॉल्ट लैंप और हरमल का बंदोबस्त करें और रेगुलर करें। सॉल्ट लैंप तो आपको खैर रेगुलर जलाना है, उस पर कोई खर्चा नहीं आता। एक छोटा सा लैंप होता है जो फ्रिज में लगता है, उससे वो ऑन होता है, जलता रहता है। और वो जो लैंप है, उसका जो बल्ब है, वो एक्स्ट्रा अपने पास ज़रूर रखें, क्योंकि वो जल भी जाते हैं। इतने महंगे नहीं हैं कि आप उसको ख़रीद नहीं सकें। आराम से लेके आपको 2-4 बल्ब रख लें, और अगर वो जल जाता है तो आप उसको दूसरा चेंज कर लें। हरमल बाज़ार से मिल जाता है, लोबान और हरमल दोनों को बराबर बराबर कूट के पीस के अपने पास रख लें, तो इंशाल्लाह। और वो धुनी जो है ना, आपको सैटरडे को करनी है, और हर सैटरडे को करें, पाबंदी से करें। जितनी ज़्यादा बुरी वाइब्स आप समझते हैं कि आपकी तरफ आ रही हैं या लोग आपसे हसद करते हैं, उतना ज़्यादा उसका इस्तेमाल करें, और हर कमरे में करें। हरमल हर कमरे में आप, ये जो धुआं है ये हर जगह चला जाता है। आप कमरे में जलाएं, वो हर जगह पहुंचेगा। जहाँ जहाँ बैड एनर्जीज होंगी वो पर्दों के पीछे भी पहुंच जाएगा, वो बेड के नीचे भी पहुंच जाएगा, वो हर जगह पहुंच जाता है। इसी तरीके से हर कमरे में आप धुनी दें, हफ्ते में एक दफ़ा, हफ्ते के दिन ही, इंशाल्लाह आप इन चीज़ों से बच जाएंगे। ओके जी, अभी चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। हेलो एरीज, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आपके लिए रीडिंग करूंगा कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। गौर से देखिएगा, ये इस हफ्ते का कार्ड है। इस हफ्ते में अगर कोई रुकावट हुई तो ये उसका कार्ड है, ये इसकी बेस है, और ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है, और ये फ्यूचर है, नियर फ्यूचर, और ये आप हैं, ये आपकी फैमिली है, और ये कुछ फियर है आपके पास, और ये अल्टीमेट वीकेंड है। बहुत सारी चीज़ें हैं, मिली जुली चीज़ें हैं, तो मिली जुली होनी चाहिए, तो मिली जुली हैं। तो पहला जो कार्ड है वो अच्छा नहीं है, टावर का कार्ड है, मगर ये जितना अच्छा नहीं है उतना ये आपको मोहतात रखता है। तो जनाब आला, इस हफ्ते कोई छोटी मोटी टूट फूट हो सकती है, अनएक्सपेक्टेड, जिसको आपने प्लान नहीं किया हो। अब आप सोच रहे होंगे कि किस चीज़ में टूट फूट, किसी भी चीज़ में हो सकती है, रिलेशनशिप में भी हो सकती है, कारोबार काम में
या हेल्थ में भी हो सकती है, कहीं भी कोई भी नेगेटिविटीज़ आ सकती हैं। लेकिन ये वाला कार्ड जो इसमें रुकावट बना हुआ है वो बता रहा है कि हो सकता है कि काम की बात हो रही है। ये वाला कार्ड है एस ऑफ वांड्स, ये इसको क्रॉस कर रहा है। तो हो सकता है ये जो बात है, ये जो टूट फूट है, ये आपके कारोबार में हो। तो मैं चूंकि आपको पहले से बता रहा हूँ ये टूट फूट हो सकती है, तो अनएक्सपेक्टेड होगी, यानी कि आपको उसको प्लान नहीं करोगे। तो आपको जो मोहतात होना है वो ये होना है कि आपने इस हफ्ते इन्वेस्टमेंट से थोड़ा सा कंट्रोल करना है अपने आप को। अगर इन्वेस्टमेंट में कंट्रोल नहीं करेंगे तो हो सकता है कि ये टूट फूट वही हो। टूट फूट का मकसद कोई भी नुकसान, तो ये हो सकता है कि वही नुकसान। तो इस नुकसान से बचने के लिए आपने इस हफ्ते में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। नहीं करेंगे तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत बचत हो जाए। ये इसका बेस है। मैंने कहा कारोबार में हो सकती है, तो ये बेस भी कारोबार की और काम की आई है, आगे भी ये काम का ही आ रहा है। तो ये बता रहा है कि आपके पास कोई एक छोटा सा वेंचर आने वाला था कारोबार के लिए, काम के लिए, जॉब के लिए, जिसकी वजह से आपके पास ये वो शायद नहीं आ रहा। वहाँ पे शायद रुकावट आ गई है, वहाँ पे शायद प्रॉब्लम आ गई है, या किसी ने आपके खिलाफ प्रॉब्लम खड़ी कर दी है। तो ये जो प्रॉब्लम खड़ी कर दी है, इस प्रॉब्लम की वजह से आपके पास टूट फूट हो रही है। तो इस टूट फूट को कंट्रोल करना भी आप ही का काम है। आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, आप इसको बेहतर कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। मैंने कह दिया कि खामा-खा की, बेकार की अगर इन्वेस्टमेंट है तो वो नहीं कीजिएगा, अगर करनी है तो थोड़ा डिले कर दीजिएगा। आप पीर मंगल को कर लीजिएगा, इतवार से पहले पहले आप कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। ये वाला कार्ड है किंग ऑफ वांड्स का, और पास्ट का कार्ड है आपके। पास्ट में ये कह रहा है कि आपने बहुत अच्छा अपना कारोबार, अपना काम, अपना बिजनेस चलाया है। हर लिहाज से आपने रूल किया है, आपने उसको बहुत एंजॉय किया है। लेकिन अगर एंजॉय किया है तो फिर इसके लिए भी तैयार रहना चाहिए कि टूट फूट भी हो सकती है। तो पास्ट आपका बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब जो तजुर्बात थे आपके पास के, उसको अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो ये वाली चीज़ भी जो यहाँ पे नेगेटिव हो रही है, ये भी बेहतर हो सकती है, सही हो सकती है, और आप इसको अच्छे से सही कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये सब होगा कैसे, ये वाला कार्ड बता रहा है जो प्रेजेंट में आपके पास आया है, 9 ऑफ वांड्स का कार्ड। ये बहुत ही प्यारा कार्ड होता है जो कि आपको प्रॉब्लम भी बताता है और उसका हल भी बताता है। 9 ऑफ वांड्स में सामने आपके पास ये सारे जो कार्ड्स हैं, इधर से लेकर इधर तक, ये सारे कारोबार के हैं, सारे काम के हैं, बिजनेस के हैं, जॉब के हैं। वांड्स का मकसद जॉब या बिजनेस या करियर होता है। इस कार्ड में 9 ऑफ वांड्स का में ये नज़र आ रहा है कि सामने आपकी मंजिल खड़ी है। आपको लग रहा है कि आप अपनी मंजिल पे पहुंचने वाले हैं, लेकिन अचानक आपको मालूम हो जाता है कि वहां पर एक पहाड़ी है जिसको आप क्रॉस नहीं कर सकते, जिसको आप बाईपास नहीं कर सकते। बाईपास तो कर लेंगे, क्रॉस नहीं कर सकते, इसको ऊपर से गुजर नहीं सकते। तो आप वहां पे खड़े हो जाते हैं, आप रुक के सोचते हैं कि सामने मंजिल है लेकिन मैं वहां पे पहुंच नहीं पा रहा। ये शायद जो टूट फूट है, ये शायद उसी को जाहिर कर रही है, ये जो उसी रुकावट के लिए है। तो ये कह रहा है कि थोड़ा सा पीछे हो जाओ और इसको बाईपास कर लो। उस पहाड़ी के राइट से या लेफ्ट से आप आराम से सुकून से निकल के अपनी मंजिल पे पहुंच सकते हैं। इसका मकसद ये है कि आप अपनी मंजिल पे पहुंच जरूर जाएंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ी सी तकलीफ होगी, थोड़ा सा आपका इंतजार बढ़ जाएगा। तो उसको बढ़ने दें, कोई बात नहीं है, लेकिन आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। तो मैंने कहा कि ये कार्ड बहुत अच्छा होता है। तो ये जहाँ पे प्रॉब्लम दिखाता है उसके साथ उसका हल भी बताता है कि आप यहाँ से निकलो या यहाँ से निकलो। तो इसने उसका हल बता दिया है कि आप आराम से सुकून से अपनी जगह पे पहुंच सकते हैं, लेकिन आपको अपनी मंजिल पे पहुंचने के लिए थोड़ा सा इस पहाड़ी को बाईपास करना होगा, इस रुकावट को बाईपास करना होगा, इस बंदिश को बाईपास करना होगा। अब जब ये मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया रुकावट और बंदिश, तो इस चीज़ में आप इसमें कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं। अपना रिलेशनशिप ऐड कर सकते हैं, अपना काम ऐड कर सकते हैं, अपनी हेल्थ ऐड कर सकते हैं, आपके जो दूसरे मसाइल हैं आप उसको ऐड कर सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी में इस वक्त अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको बाईपास करें, आपका काम हो जाएगा। उसके साइड से निकल जाएं, उसको इग्नोर मारें और कुछ चीज़ों को ख़त्म करें। ये वाला जो कार्ड है ये भी आपके पास फ्यूचर में आ सकता है, नियर फ्यूचर में आ सकता है, अब भी आ सकता है। ये कार्ड अच्छा नहीं है।
ऊपर तक मशवरे के कार्ड थे। अब चूंकि टूट फूट का कार्ड आ चुका है, तो उस टूट फूट की वजह एक ये भी हो सकती है कि आपके ऊपर लायबिलिटीज जो है वो बहुत ज़्यादा आ गई हो, लोगों को देना बहुत ज़्यादा आ गया और लेने की सूरत हाल आपको अच्छी नज़र ना आए। अगर इस किस्म की कोई चीज़ है तो फिर आपको थोड़ा सा और इंतज़ार करना पड़ेगा कि जब तक आपका कर्जा उतर जाए, लोगों को जो देने हैं वो चीज़ें वो निकल जाएं, इसके बाद ही आप अपने नए कारोबार, नए काम, नए बिजनेस को आप सही से इंजॉय कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो मैंने रुकावट वाली बात की, यहाँ पे जो फूट वाली बात की और यहाँ पे जो मैंने आपके पास लायबिलिटीज वाली बात की, ये सारी चीज़ें एक ही हो सकती हैं कि एक ही चीज़ हो, वो बार बार घूम घूम के आपके सामने आ रही है। लेकिन ऊपर वाला कार्ड जो प्रेजेंट में आया है, ये आपको इस मसले से निकाल देगा। ये वाला कार्ड कि आपने बाईपास किया चीज़ों को और आगे की तरफ निकल गए और आप आराम से आगे निकल जाएंगे। अब देखें, ये मैंने आपकी रीडिंग कर ली है, ये सही मानों में रीडिंग इसी को कहते हैं। ये आपकी फीलिंग्स हैं, इस पर डिस्कस करते हैं। ये वाली क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की फीलिंग है, ये आपके पास मौजूद है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे मैंने आपको ये वाला मशवरा दिया। स्वॉर्ड आपको आइडिया देता है, ये आपकी फीलिंग है, आपकी पर्सनल फीलिंग है। ये आपको आइडिया दे रहा है कि आप कहीं ना कहीं से रास्ता बनाएं और बना लेंगे आपके पास। तो जहां पे इतने सारे वांड्स के कार्ड आए, तो मेरे पास यहाँ पे 3 स्वॉर्ड्स के कार्ड भी हैं। स्वॉर्ड्स का मकसद होता है रुकावट, स्वॉर्ड्स का मकसद होता है नया आइडिया। अब ये देखें, नीचे क्वीन ऑफ वांड्स आई है, ऊपर किंग ऑफ वांड्स भी आ गया है। यहाँ पर किंग ऑफ वांड्स है, यहाँ क्वीन ऑफ वांड्स। तो ये सब चीजें आपको बैलेंस कर रही हैं। यहाँ पे हर जगह आइडिया पे बात हो रही है, यहाँ पे रास्ता बनाने की बात हो रही है और इनके यहाँ पर हमें नया रास्ता बनाने की बात हो रही है। अब देखते हैं सूरत हाल क्या होती है। तो ये कह रहा है कि ये आपके अंदर फीलिंग मौजूद है कि आप क्वीन ऑफ वांड्स हैं और अब नया आइडिया, नई चीज़ पे काम करेंगे, एनालाइज करेंगे। एनालिटिकल आपकी थिंकिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। आप एनालाइज करेंगे अपने आप को और अपने आप को इस मुसीबत से खुद निकालेंगे। ये मुसीबत नज़र आ रही है, रुकावट, पैसों की कमी, और ये भी रुकावट है अपनी जगह। ये वाला जो कार्ड है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। अब सबसे पहले तलवार यहाँ पर भी आई है और ये जगह कौन सी है? ये वो जगह है जहाँ पे फीलिंग आती है आपके रिश्तेदारों की, खानदान वालों की, दोस्तों की, अजीजों की। ये कुछ सोच रहे हैं, ये कुछ मेडिटेट करते हैं और क्या सोच रहे हैं कि ये प्रॉब्लम आपके साथ हुई क्यों, ये चीजें गड़बड़ आपके पास कैसे हो गई। तो इनकी जो सोच है, उन सोच के मुताबिक आपको दोबारा रिकैप करना है चीज़ों को। रिकैप करने के बाद फिर देखना है कि जहाँ गड़बड़ हुई है उसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, इस कार्ड की तरह। ये एक छोटा सा खौफ है आपके पास। देखिए, मैंने आपको कहा कि आप माजी में किंग ऑफ वांड्स हो चुके हैं, आपने एक अच्छा उरूज आपने देखा है, फिर आपके पास एक छोटी सी रुकावट आ गई है। इस रुकावट को भी आप हल कर जाएंगे, मुझे मालूम है। ये वाली पोजीशन भी मुझे बता रही हल कर जाएंगे, आखिरी वाली पोजीशन भी बता रही कि हल कर जाएंगे, लेकिन इस वक्त प्रॉब्लम मौजूद है। अब इस प्रॉब्लम की वजह से आपके पास ये वाला कार्ड आ गया है कि आप सोच रहे हैं कि आप कहीं आपको बहुत ज़्यादा नुकसान न हो जाए, आपको बहुत ज़्यादा नीचे आना न पड़ जाए, आपका लाइफ स्टाइल, आपकी जो सोच है, आपका कारोबार का जो नाम है, वो कहीं डिस्टर्ब न हो जाए। और ये सिर्फ खौफ है और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्योंकि मैं यहाँ भी देख रहा हूँ, यहाँ भी देख रहा हूँ और ये सोच रहा हूँ कि आप ये कर जाएंगे, आप इसको निभा लेंगे। आखिर में किंग ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है और वो कहता है कि आपने अपने काम को निभा लिया, अपनी चीज़ें अचीव कर ली, कहीं ना कहीं अपने अंदर बेहतरी आप लेकर आ जाएंगे। जी, मैंने आपकी रीडिंग कर ली है। अब मैं आपके लिए आपके 3 सवालों के जवाब दूंगा और आप वो 3 सवाल सोचें, मैं आपको उनका जवाब देने वाला हूँ। जी, 3 सवाल सोचें, मैं आपको उनका जवाब देने वाला हूँ। सवाल नंबर 1 का जवाब, सवाल नंबर 2 का जवाब और सवाल नंबर 3 का जवाब। तीनों जवाब आ चुके हैं और आप जहन बना लें कि मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। ये देखिए, सवाल नंबर 1, यस, आपका काम हो जाएगा। और ये स्ट्रेंथ का कार्ड है, पावर का कार्ड है, ताकत का कार्ड है। ये बता रहा है कि आप अपने पास जो प्रॉब्लम है उसको ओवरकम करके अपना मसला हल कर लेंगे। ये यस का जवाब दे रहा है ये कार्ड। ये वाला कार्ड देखते हैं, ये भी कह रहा है कि यस है। ये नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है और नाइट ऑफ पेंटिकल कह रहा है कि आपका मसला हल हो जाएगा, थोड़ा सा रुक के, थोड़ा सा आराम से, सुकून से, मगर हल हो जाएगा। और आप इसमें मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं इस काम को हल करने के लिए।
नंबर 3, यस, आपका काम हो जाएगा। अगर आप रीयूनियन चाहते हैं, किसी के पास दोबारा वापस जाना चाहते हैं, कोई कारोबार दोबारा करना चाहते हैं, कोई काम दोबारा करना चाहते हैं या मोहब्बत का मसला है, तो अभी आपका काम हो जाएगा। तीनों सवालों के जवाब यस में आए हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।